नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद के। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यानी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए या यूजीसी नेट की जो परीक्षा होती है उसमें हिंदी विषय से संबंधित जून 2014 प्रश्न पत्र सेकंड यानी आज से लगभग 4-5 साल पहले अभी तो जो नेट का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड कर दिया गया है। उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो तो सभी के लिए आई होप जानते हैं कि सबके लिए कॉमन होता है, लेकिन सब्जेक्ट का जो पेपर है वो एक ही कर दिया गया है और उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो थोड़े से समय पहले की बात करें हम तो उसमें प्रश्न पत्र जो फर्स्ट है वो अलग होता था और सेकंड पेपर शुरू होने से पहले उसमें थोड़ा सा हमें टाइम मिलता था, बीच में थोड़ा सा गैप मिलता था और सेकंड और थर्ड जो पेपर है वो अलग अलग होते थे। यानी कुल मिलाकर के नेट के 3 पेपर होते थे। पेपर फर्स्ट जो कॉमन होता था, सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट से रिलेट करते थे। सेकंड जो यूजीसी नेट का पेपर होता था उसमें 50 क्वेश्चन आते थे और जो थर्ड है उसमें 75 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी कुल मिलाकर के जो फर्स्ट पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और सेकंड पेपर है वो यानी सेकंड और थर्ड को मिला करके एक ही पेपर बना दिया गया, उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आज के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो जून 2014 में जो प्रश्न पत्र सेकंड था, इन दूसरा पेपर जिसमें जो 50 क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूजीसी नेट से संबंधित ये हमारी पहली वीडियो रहेगी। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। और इस सीरीज़ में हम लगभग पिछले लगभग 4-5-6 साल में जो भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं और वो सारे पेपर हम इसमें करने की कोशिश करेंगे और कोशिश यही रहेगी कि इसमें बहुत ही कम या नए के बराबर गलतियां हो और आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में या किसी प्रकार का आपको लगता है सजेशन हो, आपका सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। जून 2014 का ये पेपर है हिंदी का प्रश्न पत्र सेकंड यानी दूसरा पेपर जो होता है। इसके बाद हम तीसरा पेपर भी करेंगे। जून 2014 में जो नेट का तीसरा पेपर था यानी सब्जेक्ट का दूसरा और वैसे ही तीसरा पेपर था। तो इसमें इस क्वेश्चन पेपर में लगभग 50 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का 2 अंक इसमें मिले थे लगभग। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, सोरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी अपभ्रंश। तो इसमें ऑप्शन सी यानी अर्धमागधी अपभ्रंश इसमें सही रहेगा। यानी सॉरी, ऑप्शन सी अर्धमागधी अपभ्रंश ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया था? इसमें किसको संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें सम्मिलित नहीं किया गया था? तो डोगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया। तो ये बाकी सारी थी, लेकिन जो ब्रज भाषा है उसको संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल नहीं किया गया था। बाकी डोगरी, मैथिली, असमिया ये संविधान की 8वीं अनुसूची में थी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? यानी जो हिंदी भाषा के विकास का जो क्रम है उसकी बात कर रहा है। जो प्राकृत भाषा थी उससे पहले की भाषा कौन सी है? तो पाली, संस्कृत, हिंदी, अवभट्ट। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाली के बाद प्राकृत भाषा आई थी। पहले जो वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट, हिंदी, आधुनिक हिंदी, इस तरह से मानक हिंदी, इस तरह से इसका क्रम चला था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, गोकुलनाथ की रचना किसने की है? यानी गोकुलनाथ की रचना है वो किसने की है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी 84 वैष्णव की जो वार्ता है वो गोकुलनाथ की रचना है, 84 वैष्णव की वार्ता। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन, काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार जो है वो भामा की रचना है। काव्य अलंकार किसकी रचना है? काव्य अलंकार भामा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना लल्लूलाल की नहीं है?
क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो रचना है वो लल्लू लाल की नहीं है। सिंहासन 32, बेताल 25, सुख सागर, लाल चंद्रिका। तो छठे का आंसर हो जाएगा सी। तो सुख सागर है वो लल्लू लाल की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है 7वां। इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का इनमें से कहता है कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है। तो सुखदा जो उपन्यास है वो हाँ, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है? तो 7वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, मुक्तिपथ। मुक्तिपथ बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है मुक्तिपथ। 8वां क्वेश्चन है, इनमें से मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है। जैनेन्द्र, चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, आगे। तो 8वें का ऑप्शन बी हो जाएगा, चतुरसेन शास्त्री। ये मनोविश्लेषणवादी नहीं है। जैनेन्द्र जोशी और आगे ये मनोविश्लेषणवादी है। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक कौन सा है? 9वें नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी, विद्यासुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्यासुंदर। सरस्वती मंगल, कालिका मंगल, गोरक्ष विजय ये हरिश्चंद्र जी के नहीं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है? भूमिजा, कामायनी, नीरजा, यशोधरा। ऑप्शन ए हो जाएगा भूमिजा। तो भूमिजा जो काव्य है वो राम कथा पर आधारित है। अगला अगला क्वेश्चन, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? तो ऑप्शन सी, भरत मुनि ने कहा है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि ने। अगला देखिए क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, आगम वे पुराणे ही पाणिनि माँ वहंती। पंक्ति किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कणप्पा। ये कणप्पा की पंक्ति है, कणप्पा के द्वारा रचित है, कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन, आगे 13वां क्वेश्चन देखिए, खंड भाषा पुराण च कुरान कथित मया। भाषा के संदर्भ में पंक्ति किस कवि की है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर वो हो जाएगा सी, यानी ऑप्शन जो सी है, चंद्रवरदाई के द्वारा ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो प्रेमचंद की जो सही रचना है, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक बाजारे हुसन है, गोसाए आफिमत है, चौगने हस्ती है, हम खुरमा व हम शबाब है। तो सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक ऑप्शन ए, बाजार ए हुसन। अगला क्वेश्चन है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार है, इनमें से कौन सा है भाई? तो नाक, भौं, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार है ऑप्शन बी, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके सही उत्तर वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 15, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 16, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन ए, सज्जन। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है वो सज्जन है। 17वां है, शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण,
कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, आकृतिमूलक वर्गीकरण। तो 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी आकृतिमूलक वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचनाएं हैं? नाटक है, उपन्यास है, गीति नाट्य है, कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नाटक। अगला क्वेश्चन है 19वां। निम्न या इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? यानी आत्मकथा विधा इनमें से कौन सी है? मैं आईना हूँ, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म, आत्मदाह। 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेरे साथ जन्म। अगला 20वां क्वेश्चन है रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है, उसमें उन्होंने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उन्होंने शाहजहां की प्रशंसा की है। अगला है रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम कौन सा है? यानी रचना काल के आधार पर भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम कौन सा है? इनमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ये जो नाटक है भारतेंदु, दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, ये इनका सही क्रम है। यानी काल क्रम के अनुसार ये रचनाएं, पहली भारत दुर्दशा है, फिर नील देवी है, फिर अंधेर नगरी है, फिर सती प्रताप है। अगला क्वेश्चन देखिए सुमित्रानंद पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। अगला क्वेश्चन देखिए इन उपन्यासों का प्रकाशन कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। यानी उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही कौन सा क्रम है? इनमें से है 23 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मेला अंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कंठ गुलाब। तो उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार ऑप्शन डी सही है। पहले मेला अंचल आएगा, फिर बूंद और समुद्र आएगा, अमृत और विष, कंठ गुलाब। अगला देखिए 24वां क्वेश्चन पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार जो सही क्रम है ऑप्शन बी है, ब्राह्मण, नागरी प्राचारणी पत्रिका, सरस्वती, हंस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम कौन सा है? रचना काल के अनुसार काव्यों का सही जो क्रम है वो कौन सा है? तो 26वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रचना काल के अनुसार पहले कानन कुसुम, फिर आंसू, फिर लहर, कामायनी। अगला क्वेश्चन है 27 जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम कौन सा है? अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक, नानक, विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, अमीर खुसरो, नानक, या विद्यापति, रैदास, नानक, अमीर खुसरो। 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। अगला क्वेश्चन है 28 प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कड़ियाँ, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। कड़ियाँ, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये किसके हैं? भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही प्रकाशन काल क्रम के अनुसार सही इसका क्रम है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? यानी प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा इसमें से 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी यादों की तीर्थयात्रा, इसके बाद सृजन के सेतु,
हम सफ़र मिलते रहें, अर्धनारीश्वरी। ये है प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम। अगला क्वेश्चन देखिए 31। हाँ, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यारों के यार, तीन पहाड़, बिना दीवारों का घर, अकेला पलाश, शेष यात्रा। तो 31 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, यानी पहले का चौथा आएगा। यारों के यार कृष्णा सोबती की रचना है। बिना दीवारों का घर ये मनु भंडारी का है। और सी यानी अकेला पलाश ये मेहरू निशा परवेज की है। और अंतिम जो रचना है शेष यात्रा ये उषा प्रियाबंदा की है। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए 32वां। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इनका सही जो क्रम है या सही जो मिलान है 32 नंबर क्वेश्चन का, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए, यानी ए शिव प्रसाद सिंह की जो रचना है वो हो जाएगी दादी माँ। दादी माँ किसकी रचना है? शिव प्रसाद सिंह की। बी यशपाल, इसका तीसरा हो जाएगा, यानी पुलिस की सीटी, ये यशपाल की है। पाजेब आपको पता ही है जैनेन्द्र की रचना है। और एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद शप्रे की है। अगला देखिए 33वां। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले का दूसरा है, यानी भारतीय साहित्य शास्त्र, ये बलदेव उपाध्याय की रचना है। दूसरा है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, ये नगेंद्र की है। रस मीमांसा, चौथा रामचंद्र शुक्ल, प्रसिद्ध है काफी। काव्य अनुशासन, ये ऑप्शन ए यानी हेमचंद्र की है। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही मिलान करना है हमें। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ए का चौथा नागरी प्राचरणी पत्रिका काशी की है, यानी यहाँ से प्रकाशित होती है। बी का पहला सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद से। सी का दूसरा पहल पत्रिका जबलपुर से। और नया जो प्रतीक है डी है वो इसका तीसरा यानी दिल्ली से। तो नया प्रतीक दिल्ली से प्रकाशित होती है। अगला देखिए 35वां क्वेश्चन। तो इनको भी सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा सही। पहले का चौथा रेखा नदी के द्वीप है, ये नदी के द्वीप रेखा से संबंधित है। बी है वो 5वें से संबंधित है, ये नीलिमा है अंधेरे बंद कमरे। सी का पहला कमला मेलांचल से है। और रायना वेदिन। तो इस तरह से इनका मिलान सही हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इनका। ऑप्शन बी। ए का दूसरा हानुस भीषम साहनी, दशरथ नंदन, जगदीश चंद्र माथुर, पैरों तले की जमीन, मोहन राकेश और तिलचट्टा मुद्रा राक्षस। तो सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 37वां। क्वेश्चन के सही अगर मिलान की बात करें तो ऑप्शन ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए वल्लभ संप्रदाय गोविंद स्वामी से संबंधित है। बी का पहला निम्बार्क संप्रदाय हरिव्यास देव। राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास। और चैतन्य संप्रदाय ऑप्शन तीसरा गदाधर भट्ट से संबंधित है। तो ये संप्रदायों के अनुयायी थे, उनके साथ इनका सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में
रचना है उनकी विधा के साथ उनका मेल करवाना है। तो 38 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए का चौथा यानी प्रेत की छाया उपन्यास है, करबला ये नाटक है, चितवन की छां ये निबंध है, अन्य से अनन्या ये आत्मकथा है। 38 नंबर। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का चौथा है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, बी का है पांचवा प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन, सी का तीसरा आर्य समाज दयानंद सरस्वती, डी का है दूसरा रामकिशन मिशन विवेकानंद। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें ताकि हमें पता लगे कि हम या आप क्या उम्मीद करते हैं हमसे, क्या अपेक्षा रखते हैं, किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये पंक्तियां दी गई हैं और उनके रचनाकार या उनके कवि हैं तो उनसे संबंधित है, तो उनसे हम इनको मैच करना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का तीसरा जो बीत गई सो बात गई ये हरिवंश राय बच्चन से संबंधित है। दूसरा बी का चौथा मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, आगे की रचना है। तीसरा का पहला यानी दो पाठों के बीच पिस गया मुक्तिबोध से संबंधित है। और डी रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये दिनकर की रचना है। तो ये इनकी पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां। अगला क्वेश्चन देखिए 41, ये स्थापना और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है भाई। हर बार एग्जाम में आते हैं और लगभग यही ज़्यादा गलत होते हैं हमारे। तो इसमें हमें एक स्थापना का ए दिया है और तर्क का आर रीजन दिया गया है, तो इन दोनों को बताना है कि कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन इनके दिए गए हैं। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है क्योंकि, अब इसका रीजन क्या दिया है, तर्क क्या दिया है, क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अब अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। तो इसमें ये बताना है कि इसमें गलत दोनों गलत है या दोनों ठीक है या एक सही एक गलत है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है वो सही है, ये दोनों को सही बताया है। यानी मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, ये बात भी सत्य है। और इसका जो तर्क है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। तो दोनों ऑप्शन इसके ठीक है। अगला देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, रस का निर्णायक सहृदय है। इसका तर्क दिया है क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। तो 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, यानी इसका जो स्थापना है वो तो सही है लेकिन तर्क गलत दिया है। तो रस का निर्णायक सहृदय है ये बात तो ठीक है, लेकिन सहृदय रस का समीक्षक होता है ये बात गलत है। तो ऑप्शन 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए ठीक है। आगे देखिए, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। स्थापना क्या दी है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है। इसका तर्क दिया है क्योंकि एकालाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी ए स्थापना तो ठीक है लेकिन तर्क गलत है। यानी अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकालाप के रूप में होती है, ये बात सत्य है, तर्क इसका गलत है। अगला देखिए 44, स्थापना युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है। रीजन है क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है, अलग होता है। तो 44 का ऑप्शन सी सही उत्तर बताया गया है, यानी ए सही है, आर गलत है। यानी स्थापना
में जो बात कही है वो तो सत्य है, और तर्क में जो बात कही गई है वो गलत है, रोंग है, असत्य है। युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के इतिहासकार का कर्तव्य कर्म है, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। ये बात गलत है। 44 हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर भिन्न है। तो दो इसमें तर्क और स्थापना दिए गए हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी है वो सही है, यानी ए सही है, आर सही है। इन दोनों ऑप्शन इसके स्थापना और तर्क दोनों बातें ठीक है। तो साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं, ये बात सही है। और इसका तर्क दिया गया है क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर करती है, तो ये बात भी सत्य बताई गई है। आगे है 46 नंबर। 46 ये आगे के जो क्वेश्चन है वो इस गद्यांश पे आधारित है जो दिया गया है। तो गद्यांश आधारित प्रश्न है, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के बीच के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रयास के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी है। रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, तब उनकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा। तब उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो ये दिए गए हैं। 46 नंबर क्वेश्चन का है, सब और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? भक्ति, ज्ञान, योग, कर्म। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भक्ति। तो भक्ति इसका सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला है, नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। 47 नंबर क्वेश्चन है, नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है ज्ञान हृदय कर्म। तो ज्ञान हृदय इसका सही आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है 48, जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। तो रागात्मिका वृत्ति, ये ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। 49 नंबर क्वेश्चन है, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत करने की शक्ति किसमें होती है? तो कविता में होती है, विज्ञान, दर्शन, समाजशास्त्र, इनका तो कहीं जिक्र ही नहीं आया था। कविता से संबंधित बात ये की गई है, तो कविता इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? ऑप्शन बी सही है, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। तो ये आपके जून 2014 सेकंड जो पेपर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड था, सेकंड पेपर, तो ये 50 क्वेश्चन थे उसके। आई होप ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। बात करेंगे जून 2014 प्रश्न पत्र 3rd। जून 2014 का जो प्रश्न पत्र 3rd था, उसमें लगभग जो पूर्ण रूप से कह सकते हैं या कंप्लीट 75 क्वेश्चन का पैकेज है वो हम लेकर आएंगे, और इसी तरीके से हम एक एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। नमस्कार।